आधार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित। प्रस्ताव पर आगे प्रस्ताव विरोध ना के मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। जय हिंद। संविधान का सम्मान करते हैं। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को खत्म हो गया। आपको बता दें कि 25 नवंबर से शुरू हुआ सत्र अडानी, मणिपुर और संभल के हंगामे के बीच शुरू हुई थी। विपक्ष ने अडानी के मामले पर पहले केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, उसके बाद मणिपुर में जो हिंसा हो रही थी वो, और इसी बीच उत्तर प्रदेश के संभल में जो घटना घटी उसे लेकर केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार विपक्ष जो है पूरे तेवर के साथ दोनों ही सदनों में हंगामा करते रहा। और विपक्ष के हंगामे की वजह से इस पूरे सत्र में मात्र 20 बैठक कुछ मिनट के लिए सदन में प्रतिदिन होती थी। आपको बता दें कि 20 बैठकों में लगभग 105 घंटे ही कार्यवाही चली। सत्र के दौरान लोकसभा की और राज्यसभा के अंदर जो सवाल और विधेयक लाए गए थे वो किसी तरीके से सरकार ने पारित कराने की कोशिश की, जबकि कई ऐसे विधेयक थे जो पारित नहीं हो सके, जिसमें सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव पेश हुआ। 129वें संशोधन बिल भी रहा। इस बिल को समीक्षा के लिए 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेजा गया है। कमेटी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सांसदों को चुना गया है। कमेटी को संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के दिन लोकसभा में रिपोर्ट देनी होगी। सत्र की शुरुआत अडानी के मुद्दे पर हंगामा से शुरू हुई और फिर विपक्षी सांसदों ने मणिपुर और किसानों का मुद्दा भी उठाया। सत्र खत्म होते होते अंबेडकर के मुद्दे पर जाकर सत्ता और विपक्ष एक साथ हंगामा करने लगा। सदन के बाहर सत्ता और विपक्ष के सांसद एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दिए। 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में यह पहला मौका था जब सत्ता और विपक्ष के बीच बात हाथापाई और धक्का मुक्की पर आई। बात में मुकदमा तक ले गई और बीजेपी के सांसद घायल हुए तो नेता विरोधी दल राहुल गांधी पर आरोप लगा और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए। एक तरफ राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा था तो दूसरी तरफ बीजेपी के 2 सांसद अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हो गए। इस बीच कांग्रेस ने भी अपने तरफ से एक शिकायत लिखित जो है वो पुलिस थाने में दी, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद उन्हें संसद के अंदर घुसने नहीं दे रहे थे और उनके साथ बदसलूकी की गई है। इधर राहुल गांधी पर 6 धाराओं में एफआईआर हुआ, जिसमें सीधे तौर पे कहा गया कि धारा 3(1)(5) है, जिसमें सामूहिक अपराध, धारा 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, धारा 131 धक्का देना और डराना धमकाना, जबकि धारा 351 धमकी देने का भी लगाया गया है। हालांकि आज सदन में जब कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई दोनों ही सदनों में, तो सत्ता और विपक्ष के सांसद आपस में खूब हंगामा कर रहे थे। लोकसभा के अंदर तो स्पीकर जैसे ही हाउस में घुसे, विपक्ष के सांसद अंबेडकर के नारे लगा रहे थे। जय भीम के नारों के बीच जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा के अंदर प्रस्ताव संसदीय राज्य मंत्री की तरफ से लाया गया और उसे पारित करके लोकसभा की कार्यवाही स्पीकर ने कुछ ही मिनटों में अनिश्चित काल के लिए जो है वो स्थगित कर दी। हालांकि इस बीच विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे, नारे लगाते रहे, लेकिन गनीमत रही कि वंदे मातरम की जब धून बजी तो विपक्ष के सांसद अपनी अपनी सीट पर जाकर शांत हो गए। जैसे ही वंदे मातरम खत्म हुआ, फिर विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे, लेकिन इसी बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए खत्म कर दिया। इधर राज्यसभा के अंदर भी कुछ देर काम हुए, एक प्रस्ताव आया और राज्यसभा में भी लोकसभा की तरह ही वंदे मातरम की धून बजी और विपक्ष के सांसदों के हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। सबसे दिलचस्प नजारा आज दोनों ही सदनों में दिखा, जब लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
खुद मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे। आज अमित शाह लोकसभा में तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो मौजूद दिखे। हालांकि उसके बाद अमित शाह भी वहां मौजूद रहे और वो लगातार जो हंगामा किया जा रहा था उन तमाम लोगों को शांत करने की जो स्पीकर के द्वारा कोशिश की जा रही थी, इसके बाद स्पीकर ने सीधे तौर पर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी, क्योंकि विपक्ष के सांसद सुनने के लिए तैयार नहीं दिख रहे थे। इधर राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के जो सभापति हैं, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर भी चर्चा होना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन के अंदर जो कार्रवाई है पूरी तरीके से बाधित रही। इधर कांग्रेस की तरफ से नेता विरोधी दल जो देश के विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी और नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के सांसद लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी जमकर हंगामा करते रहे। फिर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। हजारों लोगों के सवाल दबे रह गए। 105 घंटे की कार्यवाही में जनता के से जुड़े आवाज भले ही संसद में कम आई, क्योंकि जो एक प्रतिशत निकाला गया उसमें बताया गया कि 54% जो है वो लोकसभा में रही, तो राज्यसभा में मात्र 41% ही रही। और यही वजह है कि विपक्ष के हंगामे और शीतकालीन सत्र में 18वीं लोकसभा की जो शीतकालीन सत्र है, इसमें 29 दिसंबर का दिन जो है वो काले अध्याय से लिखा जाएगा, क्योंकि इस हंगामे ने जहां कांग्रेस की उम्मीदें तोड़ दी, तो वहीं बीजेपी को सरकार के साथ एक मजबूत साथ मिला, क्योंकि कांग्रेस लगातार अंबेडकर के नाम पर बीजेपी को घेर रही थी, जबकि 19 दिसंबर की घटना ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। आज देखिए संसद के अंदर किस तरीके की कार्रवाई हुई और कैसे सदन स्थगित कर दिया गया।